हेलो फ्रेंड्स, एचआरए के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट, and I'm also the founder of Future Capital. By the Future Capital, we are providing multiple services like consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner and accountant. So friends, अगर आप अपना करियर टैक्सेशन या अकाउंटिंग में देख रहे हैं तो आप हमसे डिटेल में ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकल। अगर मैं प्रीवियस सेशन की बात करूं, यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एचआरए बेसिकली क्या होता है और इसका एग्जेम्पशन की लिमिट क्या है, मतलब कहाँ तक के हम उसकी लिमिट को क्लेम कर सकते हैं और इसकी लिमिट को कौन एचआरए के बेनिफिट को क्लेम कर सकता है और उसको बेनिफिट को क्लेम करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। इतना ही नहीं, मैंने उसमें बताया कि एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है और कुछ कॉमन क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड हम लोगों ने वहाँ पे बात किया था। अगर आपने वो सीरीज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको जाकर जरूर से देखें एंड एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है वो जरूर से सीखें। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है एक एग्जांपल के साथ में। मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल और उसको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप अपने एचआरए का कैलकुलेशन खुद कर सको और उसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा आप उसे खुद ही जान सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस और हमारे आंसर बाद में मैं आपको टिप्स दूंगा ताकि आप अपने टैक्स को सेव कर सको, या अगर आपको इनकम टैक्स को डिटेल में सीखना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं एचआरए एग्जेम्पशन के लिए या एचआरए का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास में 4 चीज़ों का होना जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचआरए हमें एक्चुअली कितना मिल रहा है हमारी सैलरी में। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि हम एचआरए एग्जैक्टली पेड कितना कर रहे हैं। देखो, एचआरए में हो सकता है आपकी सैलरी में ज़्यादा मिल रहा हो, उससे कम आप पेड कर रहे हो, यानी ये कि हो सकता है आपको पर मंथ का एचआरए मिलता हो एक सैलरी में 5000 रुपीज़, बट आप 4000 रुपीज़ ही पे कर रहे हो। इसका एडवर्स भी हो सकता है आपको सैलरी में एचआरए मिल रहा हो 4000 और आप पे करते हो एवरी मंथ 5000, तो आपको कितने का बेनिफिट मिलेगा, 4000 मिलेगा, 5000 मिलेगा या कोई तीसरा ही बेनिफिट आपको मिलेगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले 2 चीज़ हमारे पास में आना चाहिए, एक एचआरए कितना आप शूट कर रहे हो और दूसरा आप कितना पेड कर रहे हो। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेसिक सैलरी और प्लस डीए का ये जो कंपोनेंट है वो कितना होता है, कि उसी का 10% हमको लेस करना होगा जो भी रेंट हमने पेड किया है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे चौथी चीज़, 50% मिलेगा बेनिफिट इनकेस अगर आप रहते हो मेट्रो सिटी में, मतलब अगर आपने रेंट पे जो रूम लिया हुआ है कोई मेट्रो सिटी में लिया है लाइक कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई में आपने कोई रेंट पे रूम लिया हुआ है तो उसका 50% तक के आप क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप अदर देन मेट्रो सिटी में अगर आपने रेंट पे रूम लिया हुआ है तो आपको 40% ही बेनिफिट मिलेगा। आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर कोई रवि है जो रहते हैं मुंबई में, ठीक है, मुंबई क्योंकि एक मेट्रो सिटी है आपको भी पता है। अब उनकी सैलरी के कुछ कंपोनेंट इस तरीके से है कि उनकी बेसिक सैलरी है 8 लाख रुपीज़ पर एनम और उनकी सैलरी में उनको 1,20,000 रुपीज़ एचआरए मिलता है और वो एचआरए एक्चुअल पेड करते हैं 96,000। मैंने आपको बताया था 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि एचआरए हमें सैलरी में कितना मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ गई नंबर 1 है ना, कि एचआरए हमको कितना मिल रहा है। नंबर 2 दूसरा कि रेंट हम कितना पेड कर रहे हैं, तो नंबर 2 ये हो गया, रेंट पेड कितना हो रहा है। लेट 10% ऑफ सैलरी, अब इनकी बेसिक सैलरी का 10% हम लोग ये निकालेंगे। क्यों? सैलरी का मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए। अब डीए यहाँ पे दिया नहीं तो इसे आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, हम इसको ही पूरा कंसिडर कर लेंगे। अब चौथी चीज जो आपको भी पता है, अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं मिस्टर रवि तो इनको 50% का बेनिफिट मिलेगा और अगर अदर देन मेट्रो में रहते हैं तो इनको 40% का बेनिफिट मिलेगा। अब क्योंकि मिस्टर रवि जो है मुंबई में रहते हैं, मुंबई एक मेट्रो सिटी है, मुंबई मेट्रो सिटी है, जिसकी वजह से इनको जो बेनिफिट है वो 50% का मिलेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये है कि इसका 10% हमको लेना होगा, किसका, जो भी इन्होंने रेंट पेड किया है। पॉइंट नंबर 2 हो गया कि जितना इनको एचआरए रिसीव्ड हुआ है, और पॉइंट नंबर 3 जितना इन्होंने पेड किया है। सबसे पहले एक्चुअली एचआरए रिसीव्ड कितना है, 1,20,000, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने उसको यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पे आएंगे, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। अब इन्होंने रेंट पेड कितना किया है, 96,000। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने रेंट जो पेड किया है वो 96,000 है, ठीक है।
अब इसमें से लेस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी। अब ये 8 लाख का 10% आता है 60,000, 8 लाख के ऊपर 10% निकालेंगे तो आ जाएंगे 80,000, उसमें से लेस हो जाएगा, जो बचेगा हम उसको आउटर में ले लेंगे। उसके बाद में तीसरी चीज आती है, अगर वो मेट्रो सिटी में रहते हैं तो जो भी रेंट पेड किया है उसका 50%, और अगर अदर देन मेट्रो में रहते हैं तो उसका 40%। क्यों, अब मुंबई है, मुंबई तो डेफिनेटली मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका 50%। उन्होंने रेंट 8 लाख रुपीस पेड किया है तो उसका 50% हो जाएगा 4 लाख। HRA का जो बेनिफिट मिलता है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रहेगा, जो तीनों में सबसे कम आएगा उसको लिया जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए 1,20,000 हमारे पास में एक फिगर है, दूसरी फिगर है 16,000 और तीसरी फिगर है 4 लाख। सबसे कम कौन सा है 16,000, तो 16,000 का ही इनको बेनिफिट मिलेगा, ना कि इन्होंने HRA जितना पेड किया है उसका बेनिफिट मिलेगा, ना ही उनको HRA जितना सैलरी में मिल रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो है 16,000, जो कि एज पर कैलकुलेशन मैंने आपको पूरा बताया है। HRA का कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ जाऊंगा। इन केस अगर आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिए, ताकि मैं उसका आंसर आपको करके आपको अच्छे से समझा सकूं। या अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, तो उसके ऊपर से भी मैं आपको वीडियो बना करके शेयर कर दूंगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आगे की सीरीज में हम लोग लाने वाले हैं बहुत डिटेल में इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग, लोन एंड फाइनेंस, टैली ERP विद प्राइम मतलब लेटेस्ट वर्जन, और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस। एंड इतना ही नहीं, बिजनेस एथिक्स एंड कम्युनिकेशन के ऊपर से भी मैं बहुत सारी सीरीज आपको देने वाला हूं, ताकि आप अपने करियर में अच्छे से ग्रो कर सको। सो हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, ताकि आपको हमारे सारे अपडेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। टैक्सेशन, ये आपको करियर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।